लप्पू को छोड़ के किसी और के साथ नजर आई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। क्योंकि अच्छा सीमा माँ जी, लप्पू एक से बहुत परेशान मूर्ति है। थी की तस्वीरें। तो आज हम बात करने वाले हैं हैदर और आस्था माँ और भगोड़ी के ऊपर है। क्योंकि भगोड़ी को आजकल आजकल क्या, भगोड़ी को तो वैसे ही शुरू से ही कहते हैं ना, चिकने चिकने छोरे ज़्यादा पसंद आते हैं, चिकने चिकने लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हैदर ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो आप लोगों को भी सुनना ज़रूरी है, और आस्था माँ ने जो बात कही है उसको मानना इसीलिए हमें ज़्यादा ज़रूरी लगता है क्योंकि आस्था माँ कभी झूठ नहीं बोलती हैं और बिना प्रूफ के वो बात नहीं करती हैं। और ऐसा नहीं है कि भैया हवा में लाठी मारती नहीं, डंके की चोट पे बात करती हैं। जो उनके पास प्रूफ होता है उसके आधार पे वो आप लोग और आपके और हमारे साथ उस चीज़ को रखती हैं, क्योंकि वो भी चाहती हैं कि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, लोग उस मैसेज को समझें, पढ़ें और उस चीज़ को आगे लेके जाएं। क्योंकि आस्था माँ का एक ही लक्ष्य है, हमारे सनातन धर्म को जितना हो सके उतना ऊंचाइयों पे उसे लेके जाए। हमारे देश में सनातन धर्म के लिए प्रचार होते रहें दिन पे दिन, क्योंकि हमारा जितना प्रचार होगा उतना हमारा सनातन धर्म स्ट्रांग होगा। वैसे तो स्ट्रांग हम बोलते हैं, कहते हैं दिखता है उतना बिकता है, तो जितना हम प्रचार करेंगे उतना हमारा ही सनातन धर्म स्ट्रांग होगा। सनातन धर्म सबसे ऊपर होना चाहिए सब धर्मों में, उसमें जाति पाति कुछ नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए कि हाँ कोई छोटी जात का है कोई ऊंची जात का नहीं। सनातन धर्म में सब इक्वल हैं और सबको बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। तो ये तो रही मेरी वो बातें जो आप लोगों के साथ मैं करना चाहती हूँ। अब सुनते हैं आस्था माँ की बातें और देर ना करते हुए चलो चलते हैं। मैं भी आपके साथ उन बातों को सुनती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ कि क्या बातें जो आस्था माँ ने कही है वो सही है या नहीं, क्योंकि सही तो वो होंगी, क्योंकि सबके विचार हमारे तरह नहीं हो सकते हैं, सबके विचार हमारी तरह नहीं मिल सकते हैं। तो चलो चलते हैं आस्था माँ की उस वीडियो को देखते हैं, आस्था माँ से जुड़ते हैं और पता करते हैं कि आस्था माँ की राय क्या है इस चीज़ को लेके कि भगोड़ी को आखिर चिकने लौंडे ही क्यों पसंद आते हैं, चिकने आदमी ही क्यों पसंद आते हैं, उसका रीज़न क्या है। पर हमारे यहाँ एक कहावत है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि मूँछों पे ताव मर्द देते हैं, ना मर्द तो मूँछ ही नहीं रखते हैं। तो आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बोला है क्योंकि देखो सबकी अपनी पर्सनैलिटी है, सब अपने अकॉर्डिंग अपने उसको रखते हैं और उसके ऊपर मुझे नहीं लगता है कि हमें इसके बारे में कोई बात करनी चाहिए। पर नहीं, ठीक है, जब मुद्दा उठा है तो बात तो होगी और बात होगी तो अपनी अपनी राय तो सभी लोग रखेंगे। तो देर ना करते हुए चलते हैं सीधा आस्था माँ के पास। तूने क्या पप्पी करनी है दाढ़ी कटवा के उसकी? है तूने उसकी दाढ़ी से ना दाढ़ी से क्या मतलब? वो बुढ़ा बेचारा बुजुर्ग मेरी तरह भाई मेरा, तुम वो दाढ़ी नहीं कताई, दाढ़ी ले कता ली। तेरा भाई भी चिकना, तेरा लप्पू भी चिकना, तूने मोमिन मलिक को भी कह दिया चिकना बन जा। तो सही बात है। मैं तो मेरी तस्वीर छाती के साथ लगा, आस्था माँ की तस्वीर छाती के साथ लगा, सुबह ही आ जाऊंगी तुझे मिलने के मेरी बेटी मुझसे इतना प्यार करती है। लगा ऐसे छाती से लगा के ऐसे ऐसे घूम घूम, आस्था माँ आस्था माँ आस्था माँ, सुबह ही आ जाऊंगी मैं। और मैं पूछना चाहती हूँ अगर इनके घर में एसी लग गया हो, मम्मी जी ने भेज दिया हो तो फोटो दिखा देना, खिड़की तोड़ी थी ना तो भाई साहब ने कहा एसी लगना है, एसी मम्मी ने बोला कि सीमा के घर एसी, बेटी के घर एसी है क्या नहीं है, तो भैया अब एसी लगना चाहिए ना। हम भी देखें कि मम्मी जी को अपनी बेटी का कितना दर्द है। मैं तो कहती हूँ ऐसी मम्मी जी कैसी मम्मी जी होती है कि जो निर्भया के टाइम कहती है कि दोषियों का साथ दे, उसका जो ब्रेन वॉश किया जाता है ना, ब्रेन वॉश के मैं बचाऊंगा, मैं तेरा रक्षक, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैंने राखी बंधवाई। मैंने तो आज तक इनको कभी किसी और से राखी बंधवाई नहीं देखा। अपनी बहन से भाई साहब को पता नहीं कितना टाइम हुआ राखी बंधवाई, कभी नहीं बंधवाई, इससे राखी बंधवा ली है ना। तो आफत आ गई जब भाई खुद कहता है मेरी बहन देची घी, इसको रोटी पे लगाओ, इसको दूध में डालो, इसको हाँ इसको सब्जी में डालकर खाओ, इसका गठीला बदन। ये भाई गठीला बदन देखता है, मतलब गठीला बदन तो उसको पता हो जिसने देखा हो। अब हमें क्या पता, मोया सारी दुनिया जा रही है किसका गठीला किसका लचीला किसका कैसा है ना। मतलब तुम कर तो रास लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला, हम ठहरे करेक्टरलेस, तुम हाई प्रोफाइल के। मोमिन मलिक जी ने कह दिया, मोमिन मलिक ने दाढ़ी नहीं करवाई, ले अब करवा ली, शेव आजा कर ले, क्या करना है करवा ली उसने, वो चिकना बन गया मोमिन मलिक, बुला ले भाई को भी बुला ले। वो बेचारे डर के मारे
दूसरे दिन ही शेव करके आ गए कि सीमा को मैं पसंद नहीं आ रहा। ले सीमा करा दी शेव उन्होंने, सही बात। जोत जलाई है। मैं किसी भी प्रोग्राम में जाती हूँ ना, मैं कभी भी किसी को घूर कर किसी का चेहरा नहीं देखती। मैं बार बार एक बात कह रही हूँ कि मुझे सीमा से प्रॉब्लम नहीं है। अवैध तरीके से एक घुसपैठिया मेरे भारत में आया, क्यों आया, किस तरह आया, क्या ऐसी व्यवस्था थी, किसका साथ था, किसने पैसा लगाया, किसने निकाला, मुझे वो जानना है। अगर वो गलत है तो उसको जो जेल की सजा देनी दे। अगर तुझे ठीक है, हो सकता है कि आपको भारत बहुत अच्छा लगे, आपका दिल करे मैं भारत में आऊं, तो आप भैया अपना पूरा प्रयास करके अपना जो भी आपके डॉक्यूमेंट करके चाहे 4 साल लग जाए, आप फिर आइएगा, स्वागत है। अगर आप तार के नीचे से आओगे तो छितरौली पड़ेंगे, फिर आपको लानतें पड़ेगी। ये तो शुक्र करो ये महिला थी, ये जो 4 बच्चों को लाने का मकसद था ना, यही था कि लोग बच्चों पे तरस खाएंगे। ठीक, ये तो बच्चों के बिना आ गई थी मर्दानगी चेक करने, वो झिंगुड़ की, है ना, कि वो मर्द नहीं। मोमिन मलिक सर ने ये बोल दिया, अब मेरे को कोई बोले कि भाई फैसल की बात ऐसे हो गई माता जी, तो मैं यही कहूंगी ना, हो गई तो हो गई, मुझे क्या मतलब, मेरा कौन सा बेटा लगता है, मेरा कौन सा भाई लगता है, मेरा यार लगता है, मैं उसका ध्यान करूं। अगर मोमिन सर ने ये कह दिया कि मेरी कौन सी गर्लफ्रेंड लगती है, सही बात है, और सही बात। योगी जी की तस्वीर लगाने से, मोदी जी की तस्वीर लगाने से अगर गुनाह माफ होते हैं, तो मैं हर कैदी को जाकर जेल में तस्वीर देकर आ जाती हूँ। अब मेरा बच्चा विजय खट्टर जो उस दिन मेरे साथ लाइव आया था, उसको जेल हो गई है कुछ दिन के लिए, तो मैं मोदी जी की तस्वीर दे आती हूँ उसको कि बेटा तू ऐसे खड़ा रहा जेलर के सामने के मोदी जी योगी जी मोदी जी योगी जी, शायद तेरी सजा कम हो जाए। सही बात है। ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने के काम है, कुछ नहीं होगा, कतई नहीं होगा। ये ऊपर से लेकर नीचे वाला जोर लगा ले, ठीक, चाहे इसको कब्ज हो जाए, चाहे इसको खुल के आ जाए, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको मैं दिखा दूंगी जुलाई अगस्त तक खत्म, सुपड़ा साहब। सीमा, लोग कहते हैं आस्था माँ, अब लोगों की मानसिकता की बात करें तो मैं इतनी हैरान हूं कि मैंने धर्म के लिए 2-4 फोटो वीडियो डाली, बच्ची के रेप की वीडियो डाली, लोगों ने बच्ची के रेप को पसंद, ऐसी महसूस कुछ नहीं हो सकता। अब इनके अंदर देखो, जो मर्जी लाइव आकर ढोंग करे, जो मर्जी कुछ करे, याद रख सीमा हैदर, तेरी जो जेल है ना वो पक्की है। आज भी अगर तू, मैं बार बार कह रही हूँ, एपी सिंह तेरा कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, खुद अपनी जमानत लेके अपने घर में बैठ जाएगा, तुझे जेल फंसा देगा, तुझे सीमा तू जेल जाएगी। आज भी तू अपनी जिंदगी सुधार सकती है अगर थोड़ा सा दिमाग से काम ले। हाँ, बात सही है, बिल्कुल सही बात। मतलब हमारे लिए तो मर जाने वाली बात होती है भैया, मर जाने वाली बात। बिल्कुल सही। मैं गलत आदमी का साथ नहीं दे सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। इनको सिर्फ और सिर्फ, अगर आप सोचो ना कि सीमा चांटे नहीं खाती, थपेड़े नहीं खाती, तो सीमा आज भी पिटती है। बिल्कुल सही बात। बस उसको क्या है कि किसी ना किसी तरह मैं कर करा के मुझे भारत की नागरिकता मिले। और पहली बात तो जिंदगी में भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर 1% मिलती है तो दूसरे ही पल सीमा लप्पू को छोड़ के किसी और के साथ नजर आएगी। मेरे को देखे भैया, गुलाम हैदर, पाकिस्तान, ये चीजें कुछ नहीं दिखाई दी। और मैं आपको बताऊं, मेरे मन में ना ऐसा कुछ है ना कभी होगा। मुझे दिखाई देती इंसानियत, मुझे दिखाई देता है कि कौन गलत है कौन सही है, मुझे किसका साथ देना किसका नहीं देना, क्योंकि मुझे अपने परमात्मा को जवाब देना, किसी इंसान को नहीं देना। तो मुझे, जब मैंने इसको देखा तो मुझे पहले इसके ऊपर बहुत तरस आया। जब ये बड़ा रोई आकर मीडिया में, है ना, कि वो मुझे मारते थे, तो देखिए सीधी सीधी बात है, पाकिस्तान की एक बहुत बुरी छवि हमारे आंखों के आगे बनी हुई कि पाकिस्तान बिल्कुल बेकार देश है और हमारा दुश्मन देश है। आज भी हम ये कहते हैं हमारा दुश्मन देश है। उसके बावजूद मुझे लगा कि अरे इतने मतलब गंदे होते हैं, बेचारी इतनी परेशान है, रो रही है, ये वो, तो मेरा हुआ का कोई बात नहीं, मतलब इसकी मैं सपोर्ट करूंगी, इसकी, है ना, इस महिला की। और कुछ दिन बाद मैं देखती हूँ कि ये वही महिला है जो इतना इतना रो रही थी, आज इतना 10 किलो मेकअप करके ठुमके झुमके लगा रही।
ये क्या हो गया। उसके बाद धीरे धीरे इसकी बातें सामने आने लगी कि मतलब चैनल वालों ने मुझे, आपको पता ही है कोई बात मुद्दा होता है तो घर पे आते हैं मीडिया वाले, तो वो मुझे रोज आके बताने लगे, अरे आस्था माँ गजब, आस्था माँ वो तो ऐसे, आस्था माँ ये तो ऐसे। मुझे बहुत बुरा लगा और फिर बताने लगे कि वो बाइट देने में बड़ा एटीट्यूड दिखा रही है, क्योंकि अच्छा। मीडिया वालों ने ही उसको सिर का ताज बना दिया था। हमारे तो खैर पैर की जूती भी नहीं है, मैं बता दूं जिन लोगों को लगे कि कहीं सिर का ताज है, भाई हमारे तो पैर की जूती भी नहीं है सीमा हैदर, और ना वो लप्पू था। मतलब मीडिया वालों ने उसको सिर का ताज, सीमा भाभी, सीमा जी, सीमा जी, सीमा जी, जिसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, उसको कह रहे थे अरे सचिन भैया, सचिन जी, सचिन जी है। मतलब मेरे को लगा कि चलो भाई ठीक है, पर जब मैंने इनकी हरकतें देखी, मीडिया वालों ने बताया, लोगों ने बताया, फिर मेरा मन चल गया। फिर मेरे को उसके बाद मैंने किसी से कहा मुझे हैदर का नंबर चाहिए, मीडिया वालों से कहा मुझे हैदर का नंबर चाहिए, कैसे भी करके कहां से भी लाओ। उन्होंने कहा माँ आज शाम तक आपको हैदर का नंबर मिल जाएगा। उन्होंने मुझे हैदर का नंबर प्रोवाइड करवाया बड़े चैनल से। अब हैदर का नंबर आया तो मैं तो नंबर तो मैंने बात करने के लिए लिया था, तो मैंने हैदर से बात की। मैंने कहा देख भाई, झूठ मत बोलना, सत्य बताना। मैं झूठ, अगर मुझे बीच में भी पता लग गया ना तो गलत है, खत्म, छोड़ दूंगी। मैंने कोई तुम्हारा कर्जा थोड़ा ले रखा है ना कि मुझे कर्जा देना है। तो उसने वो बड़ा रोया, उसने कहा कि आस्था माँ जी, और मैंने ये भी उसको कहा देखो मैं सत्य के साथ चलती हूँ। मैंने कहा देख हैदर, ये तेरे को ना पहली वाली की बद्दुआ लगी है। तूने इसकी वजह से, इस भगोड़ी की वजह से तूने अपने मतलब एक बच्चों से माँ छीन ली, क्योंकि माँ चली तो बच्चों से छीनी गई। तो भाई तुझे कहीं ना कहीं वो बिल्कुल, उसने कहा कि वो मुझे बोलने लगे बाजी, बाजी बिल्कुल सही कह रही हो आप, बिल्कुल सही कह रही हो, मेरी कोई बात नहीं सुनता, मुझे मतलब 2 मिनट बिठाते हैं भगा देते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कल मीडिया बुलाती हूँ, तो तू अपनी बात खुल के रखना और सत्य बोलना, क्योंकि सत्य जब भी पूछो तो सत्य दोबारा से वही मुंह से शब्द निकलते हैं। सही बात, बिल्कुल सही बात। वही मुंह से शब्द निकलते हैं। अगर झूठ बोलोगे तो भैया आपको पता ही नहीं लगेगा मैंने बात क्या की थी कल। कह रहा बिल्कुल ठीक। मैंने अगले दिन जो हमारा यहाँ का फेमस चैनल है हेडलाइन है ना, वर्तमान भारत, इनको बुलाया, लैपटॉप पे उन्होंने इसकी पूरी बाइट ली। तो क्या उसका नाम है, हैदर ने जो बताया लोगों को समझ आया। उस दिन के बाद फिर मैंने ठाना कि नहीं, वो बंदा गलत नहीं है, ये झूठी है। और वही बात हुई कि ये झूठी 1 नंबर की गद्दार महिला निकली। और मैं आपको बता दूं ये कोई छोटी मोटी नहीं है सीमा। जिस दिन इसका मतलब लठ पड़ेगी ना, पिछवाड़ा लाल होगा। सारे जो टूल किट का हिस्सा है, जो जिस चीज का हिस्सा, सब फूट फूट के बाहर आएगा। अभी तो इसका एक नकली भाई इसको बचाने में लगा हुआ है, हमारे ऊपर FIR कराने में लगा। अरे तू एक छोड़ के 50 FIR करा, तू 50 फांसी के बंदे तैयार करवा, हमें कोई फर्क ना पड़ रहा तेरे फांसी के बंदों से। और वो कह रही मेरे प्यारे भाई, मेरे सुंदर भाई, मेरे अच्छे भाई, मेरे लाडले भाई। मतलब तुझे शर्म आनी चाहिए भगोड़ी, जिसका तूने खाया, जिसके साथ तू इतने साल रही, जिसके तूने बच्चा पैदा किया, उसको कहती हैदर कुत्ता भौंक रहा है। हैदर कुत्ता हुआ तो कुत्तिया हुई ना, कुत्ते का संबंध तो कुत्तिया से ही होता है, इंसान से तो होता नहीं। उसी कुत्ते के तूने 4 बच्चे पैदा किए, उसी कुत्ते के पिल्लों को तूने पाला, उसी कुत्ते की कमाई से तूने कपड़े खरीदे और तूने घर चलाया। वही कुत्ता तेरे को लाख रुपए अपना जिस्म पत्थर तोड़ तोड़ के तुझे पैसे भेजता था। तो क्या लगता है आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आप आस्था माँ की बात से सहमत हैं? क्योंकि एक एक बात जो आस्था माँ ने कही है वो बिल्कुल सत्य है, और सच सच ही होता है, और सच को आँच की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है ना, सच किसी से छुपता नहीं है, सच किसी से डरता नहीं है, और सच कभी जलता नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।